हेलो दोस्तों, तासु आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी की क्लास में देखेंगे और पॉलिटी की क्लास को एंजॉय करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, तो मैं आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लिंक को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप सभी को उपलब्ध हो सके। आइए दोस्तों, मैं पॉलिटी के क्लास में आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं। आइए इसके आगे जितना भी पॉलिटी का आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया गया था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और 1892 का भारत परिषद अधिनियम को हम लोग देखेंगे। और भारत परिषद अधिनियम में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन 1892 के भारत परिषद अधिनियम से पूछे जाते हैं। तो इसको मैं आप सभी को बताऊं दोस्तों, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत तो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निर्वाचन पद्धति का आरंभ था। क्या था दोस्तों? निर्वाचन पद्धति का आरंभ। फ्रेंड्स, यदि आप सभी से एग्जाम में पूछा जाए कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो आप लोग आंसर देंगे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था। इसके बाद इसमें और क्या हुआ था दोस्तों? तो इसमें और मैं बात करूं तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। बजट पर मत देने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। कि कौन सा अधिकार नहीं था दोस्तों? पूरक पूछने का अधिकार नहीं था। आप बजट पर वाद विवाद कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते थे। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में हम लोगों ने 3 विशेषताओं को देखा। कौन कौन सी विशेषताओं को हम लोगों ने देखा जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो सबसे पहले इसमें निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है दोस्तों? निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। इसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की प्रारंभ कहाँ से होती है दोस्तों? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम से होती है। इसके बाद हम लोग देखें दोस्तों तो विधानमंडल को बजट पर वाद विवाद करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। क्या अधिकार दिया गया दोस्तों? तो विधानमंडल को बजट पर वाद विवाद करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसको याद रखेंगे दोस्तों। और इसकी चर्चा किस अधिनियम में है? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं दोस्तों तो आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के तहत होती है दोस्तों? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मैं बात करूं दोस्तों तो मार्ले क्या थे? राज्य सचिव, और मिंटो क्या थे? वायसराय थे। तो इन दोनों का नाम याद रखेंगे, मार्ले और मिंटो का। मार्ले क्या थे? सचिव थे, और मिंटो क्या थे दोस्तों? वायसराय थे। इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसमें लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मार्ले को क्या माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। मिंटो को क्या माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ठीक है। और फूट डालो और राज करो की नीति पर मार्ले मिंटो सुधार आधारित था। किस पर आधारित था दोस्तों? फूट डालो और राज करो की नीति पर यह आधारित था। इसी के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई दोस्तों? तो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत किया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा था? जनक कहा था। ठीक है दोस्तों। और पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले जो सदस्य थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों। तो इतने सारे पॉइंट जो आपको बताया गया दोस्तों, ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया दोस्तों? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था किया गया। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया दोस्तों? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे पहली बार भारत परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 1909 के अधिनियम के तहत ही
पहली बार वायसराय की कार्य प्रणाली परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है और मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इतने सारे जो आपके फैक्ट हैं वो 1909 के अधिनियम से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हम लोग 1919 का अधिनियम को देखेंगे। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। कौन सा सुधार कहा जाता है दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। प्रांतों में द्वैध शासन कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से प्रारंभ होता है और उत्तरदायी शासन का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में ही देखने को मिलता है। इसके बाद महिलाओं को मताधिकार, महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला दोस्तों? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत मिला। और कैसा मत देने का अधिकार मिला दोस्तों? तो सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार देने का अधिकार किसको दिया गया? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में दिया गया। इसके बाद दोस्तों 1919 के अधिनियम में हम लोग देखेंगे इसके तहत और क्या किया गया। तो भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत किया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत इसी के तहत हुई, जिसको डायरकी भी कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? तो लियोनेल कार्टियस को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? लियोनेल कार्टियस को। तो इतना सारा जो पॉइंट है आपका 1919 के अधिनियम से संबंधित है। आइए एक चार्ट के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द को पहली बार जोड़ा गया। महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। लियोनेल कार्टियस को प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या हुआ? इसमें विस्तार देखा गया। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, पहली बार आंशिक रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ। तो इतने सारे जो आपके फैक्ट हैं दोस्तों 1919 का अधिनियम से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 1935 का भारत परिषद अधिनियम। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके तहत क्या किया गया? प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1919 का अधिनियम में, इसको समाप्त कर दिया गया। और कहाँ लागू कर दिया गया दोस्तों? केंद्र में लागू कर दिया गया। कहाँ लागू किया गया? केंद्र में लागू कर दिया गया। इसके बाद देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के साथ प्रांत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कि संघ लोक सेवा आयोग का तो गठन किया ही गया था, साथ साथ में दोस्तों राज्य लोक सेवा, प्रांत लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर कहाँ पर लागू कर दिया गया? केंद्र में लागू कर दिया गया। इसी के तहत दोस्तों आरबीआई की स्थापना होती है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की जाती है 1935 का अधिनियम से। बर्मा को भारत से अलग इसी अधिनियम के तहत 1935 का अधिनियम के तहत कर दिया जाता है। तो इतने सारे जो प्रावधान है दोस्तों 1935 का अधिनियम से संबंधित है। इसको एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में 1935 का अधिनियम के तहत किया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दे दिया गया दोस्तों? वायसराय को दे दिया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को इसका अधिकार दिया गया। आरबीआई की स्थापना किया गया हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर कहाँ लागू कर दिया गया? केंद्र में लागू कर दिया गया। तो इतने सारे जो पॉइंट है दोस्तों 1935 का अधिनियम से संबंधित है। और भारत शासन अधिनियम की कड़ी में हम लोग लास्ट कड़ी को देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान की क्या की गई? इस स्थापना की गई। और 1937 का अधिनियम को माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। कौन सा योजना कहा जाता है दोस्तों? माउंटबेटन योजना, डिक्की ब्लड प्लान योजना। इन सभी पॉइंटों को हम लोग 1947 में याद रखेंगे। और इसके लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया दोस्तों? सीमा आयोग का। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यदि बने थे तो वो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। तो इतने सारे पॉइंट को हम लोगों ने देखा भारत शासन अधिनियम के तहत। और भारत शासन अधिनियम चैप्टर के तहत आप लोगों
लोगों को जितने भी पॉइंट थे सभी कवर करा दिए गए। नेक्स्ट जो आप लोगों की टॉपिक पढ़ाई जाएगी वो भी पॉलिटी की आप लोगों की टॉपिक कराई जाएगी, काफ़ी अच्छे से कराई जाएगी। तो आज की क्लास में आप सभी के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों क्लास में जुड़ने के लिए।